जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी सत्संगियों को मेरा प्यार भरा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। संत कबीर साहब कहते हैं कि साधक के जीवन में 3 पड़ाव आते हैं। तो वो एक दुआ के माध्यम से समझा रहे कि जप मरे अजपा मरे अनहद मर जाए और सुरत समानी शब्द में ताय काल नहीं खाए। तो कल एक लेख आया था तो उसके 2-3 पेज में पूरा एक पैराग्राफ लिखा था उसमें, तो उसने पूरी विस्तार से बताया। तो शुरुआत में जो अपन साधक लोग साधना करते हैं तो अपन कोई ना कोई मंत्र लेते हैं जो मुख से बोलते हैं अपन। जैसे कोई राम नाम की माला फेर रहा है, कोई कृष्ण नाम की फेर रहा है, कोई जय गुरुदेव नाम की फेर रहा है, तो उसमें अपनी बाणी अपन बोल रहे हैं कि जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो शुरुआती द्वारा साधक का उच्चारण मुंह से उच्चारण करना माला फिर रही है। जब मन को और अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए शुरुआती स्तर है साधक का। फिर दूसरा स्तर आता है कि वो जय गुरुदेव बोल रहा है लेकिन उसकी जीवा और अगर मुख से नहीं निकल रहा, चुप बैठा, ध्यान कंसंट्रेट नहीं है और जय गुरुदेव बोल रहा है, मुख से आवाज नहीं आ रही। और तीसरा होता नाद के फॉर्म में चीज सुनाई देते, जैसे बोलता ओम, ऐसे शब्द बोलता है। जब इसी शब्द को सुनते 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 साधक उसमें लीन हो जाता है बिल्कुल, तब कबीर साहब इस शब्द को कह रहे हैं कि माँ जब वो शब्द के स्वरूप हो जाता है जो, फिर उस तक काल नहीं पहुंच सकता, उस तक मौत भी नहीं पहुंच सकती है। अपने अंदर बहनों भाइयों वो एक स्थिति है जहाँ संत बोगू जी कहते हैं कि माँ मौत भी प्रवेश नहीं कर सकती, माँ मौत भी नहीं पहुंच सकती। माँ कहते हैं, तभी तो कहते हैं, संत कहते हैं कि मैं तो अमर लोक से आया हूँ, कि ब्रह्मा मर जाएंगे, विष्णु मर जाएंगे, शिव मर जाएंगे, लेकिन हम कभी नहीं मरेंगे। तो अपने अंदर जो आत्मा है ना बहनों भाइयों, जब अपन उसका बोध हो जाता है, उसको जागृत कर लेते हैं, तो मृत्यु देह की होती है बहनों भाइयों। क्योंकि देह पंचभौतिक से धारण किया यही संसार में और यही के संसार में तुमको देना पड़ेगा। लेकिन आत्मा झांकी नहीं है कि आत्मा कोई व्यक्ति डालता है किसी के अंदर, आत्मा तो परमात्मा के यहाँ से आई हुई है। तो एक सदगुरु कह रहे हैं कि कुछ प्रश्नों के जब हम उत्तर करते हैं ना, हर चीज का प्रश्न कर देते हैं, तो वास्तविकता में हर प्रश्नों के उत्तर तो होते ही नहीं है। तो उन्होंने उदाहरण देके समझाया, जैसे कोई बच्चा कहता है ना कि माँ मैं कैसे पैदा हुआ, तो माँ उसको बता तो नहीं सकती कैसे पैदा हुए, तो चुप रह जाती है। जब बच्चे की शादी होती है, उसके बच्चे होते हैं, तो फिर ये वाला प्रश्न करना वो माँ से बंद कर देता है कि हम लोग कैसे पैदा हुए। तो ठीक ऐसे ही जब भगवान आत्मा परमात्मा की बात होती है, वो प्रश्न उत्तरों में नहीं समा सकती है। अपन क्या सोचते हैं, किसी भी संत से ऐसा प्रश्न पूछ लो जो संत को भी ना आता हो, हम क्या सबसे बड़े ज्ञानी साबित हो जाएंगे। लेकिन वो सारे प्रश्न बहनों भाइयों और उत्तर है वो बुद्धि की अपज है और ज्ञान बुद्धि नहीं है। ये तो भगवान ने दिया हुआ है एक यंत्र बुद्धि, और बुद्धि मन चित्त इनसे ज्ञान परे है। तो हमें भजन करने के लिए बुद्धि का उपयोग नहीं करना चाहिए। बुद्धि का उपयोग संत महात्मा कहते हैं कि संसार में आप जो भी काम करो, जैसे आप कपड़े लेने गए तो खूब बुद्धि का उपयोग करो कि नहीं भाई 400 का नहीं 300 का लगा, 200 का लगा। जब भगवान के मार्ग में चले, भजन के मार्ग में चले, फिर मैं बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। अगर बुद्धि लगाई तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे हम, क्योंकि सदगुरु की बात हमें सच मान के जीनी पड़ती है। अपन क्या है कि अपन भीतर से तो कहते हैं गुरु जी महाराज कह रहे हैं बताइए, लेकिन अंदर तरक चल रहे हैं, पता नहीं होता हुआ कि नहीं होता हुआ। जब गुरु महाराज भविष्यवाणी करते थे तो कोई नहीं मानता था। गुरु महाराज खुद कहते थे मंच पर कि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर संत है बच्चा, लेकिन जब वो समय आएगा तब तुम मेरी बात को पछताओगे। और काश जिस शब्दों को अपने ध्यान से पहले ही सुन लिए होते। गुरु महाराज ने कही कि मुस्लिम कंट्री आपस में लड़ के मर जाएंगी। आज स्थिति देख लो, मुस्लिम कंट्री आपस में लड़ के मर रही है। बीमारियों की उन्होंने पहले ही कह दिया, बीमारियां आ रही हैं। उन्होंने कहा कि इटली में कोहराम मचेगा, लंदन पेरिस सब समुद्र में डूब जाएंगे। आज स्थिति भी यही बन रही है कि रूस उसको धमकी दे रहा है, पूरे ब्रिटेन को हम समुद्र में डुबा देंगे, पूरे बंबई समुद्र के तटीय जितने भी राज्य हैं सब समुद्र में चले जाएंगे। लेकिन हम वेट कब तक कर रहे हैं? कहते हैं जब मौत अपने खुद के द्वार पे नहीं आएगी, दूसरे की हो रही है, तब तक नहीं अपन होश आएगा। जब खुद की होने लगेगी तब कहेंगे अरे अब। तो गुरु महाराज कहते हैं उस समय का वेट क्यों कर रहे हो कि तुम्हारे द्वार में मृत्यु घड़ी हो जाए। उससे पहले मृत्यु को तो जान लो कि मृत्यु है क्या है वास्तविकता में। मृत्यु द्वारा देह का रूपांतरित है, बस तुम इस देह से हटके और सूक्ष्म शरीर में पहुंच जाओगे। लेकिन इस चीज को आप पहले जान लो
तो आपको बहनों भाइयों किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। हम कहते हैं ना कि देवी देवताओं की पूजा तो करते हैं लेकिन उनसे सीखते कुछ नहीं है। हनुमान जी की पूजा करी, पूछे हनुमान जी से सीखा क्या? कुछ नहीं सीखा। हनुमान जी से एक चीज सीखी जा सकती है, क्या? भक्ति कैसे करना चाहिए। दास भाव हनुमान जी से अच्छा किसी में नहीं है। दास भाव में वो जिए थे नहीं कि राम जी के दास बन के रहे हमेशा, तो हनुमान जी से वो बात नहीं सीखेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ जाएंगे और फिर दारू पी लेंगे। तो भाई किसी भी महापुरुष के क्या उसके चरित्र से कुछ सीखो। राम जी से हम सीख सकते हैं कि उन्होंने सारे काम डिसिप्लिन में रह के करे। पिताजी ने आज्ञा की कि भैया घर छोड़ के चले जाओ, तो चाहते तो नहीं जाते, मैं नहीं जा रहा, मैं तो घर ही रहूँ, मेरा हिस्सा नहीं है घर में, कह सकते थे। लेकिन उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि भाई जो मुझे मानने वाले हैं मेरे विचारों को मानेंगे तब वो मुझ तक पहुँच पाएंगे, अगर विचारों को नहीं मानेंगे तो मुझ तक नहीं पहुँच पाएंगे। कृष्ण भगवान को देख लो, यहाँ उन्होंने प्रतिज्ञा कर दी थी कि मैं महाभारत में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि भक्ति की रक्षा करने के लिए अपने वचन मिथ्या कर दिए। उन्होंने रथ का पहिया उठा लिया था कि नहीं? क्या ऐसे ही बहनों भाइयों, गुरु महाराज बताओ वो कहाँ से और अपने बीच में क्यों आए? क्योंकि दुख देखा नहीं गया जीवन, कोई महापुरुष से दुख देखा नहीं जाता तब वो अपने बीच में आते हैं। और महापुरुष कभी अपने मुख से नहीं कहते कि मैं महापुरुष हूँ। वो तो महापुरुष जैसे उनके संपर्क में बनाते हैं, जी बैठते हैं, तो उनको वो एक असीम शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि उनको देखते रहो। बहुत से साधक लोग हमें बताते हैं कि गुरु महाराज को हम जब देखते थे तो मन ही नहीं भरता था, ऐसा लगता था कि देखते रहो उनको देखते रहो। अब बताओ परमात्मा को देख के किसका मन भर जाएगा? उनकी रूहानियत जो आंखें दृष्टि जिसमें पड़ती थी उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते थे। जब कोई भी निष्पाप हो जाता है बहनों भाइयों, निष्कलंक हो जाता है, उसकी आंखों में पवित्रता आ जाती है बहनों भाइयों, तो उसकी दृष्टि हमारे जीवन को बदलती है। कहते नहीं कि संगत अगर अच्छे लोगों ही करोगे तो एक ना एक दिन तुम भी उस रास्ते के रागी बन जाओगे, लेकिन संगत बुरे लोगों की करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। बहनों भाई पता है क्या हुआ? एक बार एक राजा था, तो उसने अपने गुरु से पूछा तो एक गुरु महाराज मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैं अपना राजपाट किसको दे जाऊं, किसको सिंहासन में बैठा जाऊं? तो उनके गुरुदेव ने कहा कि थोड़े से बीज दे दिए, कि उन्होंने कहा 3 बच्चों को दे देना, जो इस बीजों को बढ़ा दे उनको तुम राजपाट देना। उन्हें एक मुट्ठी बीज दे दिए, तो राजा ने क्या किया कि 3 बच्चों को वो बीज थोड़े थोड़े करके दे दिए। और क्या कि हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, हम तो वृद्ध हो गए, अब इनको तुम बढ़ाना। जैसे कि अपन कहते हैं कि हम तुम्हारे इतनी प्रॉपर्टी दे जा रहे हैं बच्चों को, इस प्रॉपर्टी को, इस मकान को, इस जायदाद को और बढ़ाना। कोई कहता है पता कि हमारी जायदाद को बर्बाद कर देना, बढ़ाने की तो कहते हैं। तो वो भी क्या है भाई, तो एक बच्चे ने क्या किया कि वो बीज ऐसी जगह फेंक दिए जहाँ उसे ही नहीं था, बंजर जमीन में फेंक दिए, तो बीज उगे ही नहीं, उगे तो वहाँ ध्यान ही नहीं दिया कितने उगे, वो काटने नहीं गया। और दूसरे बच्चे ने क्या किया कि पिताजी के आदेशों का पालन करना है हमको, जैसे अपन लोग कर रहे हैं, तो उसने क्या किया कि तिजोरी में बंद करके रख दिए बीज। और तीसरा जो थोड़ा बौद्धिक स्तर उसका हाई था, बौद्धजीवी था, उसने क्या किया कि उसको खेतों में बवा दिया। तो जब 2 साल बाद वो राजा आए तो पहले बच्चे से पूछा कि वो बीज कहाँ है? तो हमारे पिताजी बाहर लाता हूँ, तो वो तो भूल ही गया कहाँ डाले, तो देख दाख के भगया, मिले ही नहीं, पिताजी मिले ही नहीं, वो तो पता नहीं कहाँ चले गए। दूसरे से कहा तो दूसरे कह रहे पिताजी मैं तुम्हारी बात को एजेटिक माना है बिल्कुल, तुम मुझे बीज देगा, तो देखो तिजोरी में बंद कर रखे हैं। जब गुरु महाराज आएंगे, जैसे आप लोग कहते हो, वही बात मैं कह रहा हूँ, जब गुरु महाराज आएंगे तो आप अपने नाम दान जो सड़ गया है वहां भाई दिखा दोगे, जैसे देखो गुरु महाराज, तुम कहेगा वही वैसे तो वैसे ही रखो है। और तीसरा बच्चा जब उसके पास गया वो राजा, तो 2 कुंटल उसने वो अनाज पैदा कर दिया उसका। तब वो उनकी पीठ थपथपाई, तो मैंने तू है इसका उत्तराधिकारी, तो मैंने कहा तू राजा बनेगा। तो बहनों भाइयों, कोई भी संत हमें कोई भी चीज देते हैं तो हमें जो कहते हैं कि चवन्नी दे दी, 10 साल बाद चवन्नी ही मुझे वापस करना, मगर 1 रुपया नहीं करोगे, नहीं करोगे तो गलती तुम्हारी है। कोई महात्मा तुम्हें रास्ता तो बता सकता है भगवान का, अब तुमने सोचा मैं जाना नहीं चाहूँ, लड़ियाँ दे देंगे तुम्हें ले जाएंगे, तो कोई महापुरुष नहीं ले जा सकता तुम लड़ियाँ, तुमको चलना तो पड़ेगा। गुरु महाराज खुद कहते थे कि 50% बच्चा तुम मेहनत करो, 50% मैं योगदान करूंगा। जीव संकल्प तो करे कि पिताजी मुझे उससे मिलना है, मैं चाहे उसके लिए मुझे कुछ करना पड़े। हम 60-60 साल के हो गए, 50-50 साल के हो गए, लेकिन परमात्मा की सुध ही नहीं है, प्यास ही नहीं हुई किसी के अंदर, जगी ही नहीं है कि हमें मिलना है उससे। हम तो इसलिए आते हैं
कि हमारा घर परिवार बढ़िया चलते रहे, काम काज बढ़िया चलते रहे, और जिन काम काजों में मैंने कितने जन्म ले लिए और आगे और कितने लेने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ से निकलने वाले नहीं है। महात्मा कहते हैं जब तक तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान पैदा नहीं होगा, तुम अपने आप को नहीं पहचान पाओगे कि तुम भगवान हो, तुम्हारे अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। एक संत कल कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु और भगवान ये भी कोई परमात्मा नहीं है, ये भगवान है। और मनुष्य भगवान बन सकता है लेकिन परमात्मा नहीं बन सकता है। तो अपने अंदर वो कला है कि अपन जो जन्म जन्मांतर से और जन्म से परे हो जाए। वीडियो बनाई है, वीडियो मैंने कितनी बार शरीर धरा है और कितनी बार जब मट्टी में मिल गया है। तो अर्जुन पूछ रहे कि महाराज जब तुम्हारा शरीर धरना मिटना ही है तो तुम अजन्मे कैसे हो सकते हो? तुम कह रहे ना मैं तो अजन्मा हूं, मैं तो जन्मता ही नहीं हूँ, तो मैं तुम जन्मे कैसे हो सकते? देह तो तुम्हारी दिख रही है मुझको, और जब देह धरी है तो संसार की तरह धरी होगी। तो कह रहे अर्जुन तू देह को देख रहा है और मैं देह के पार की बात कर रहा हूँ। हम लोग गुरु महाराज देह की पार की बात करते रहे और हम देह में ही चिपके हुए हैं। कल हमारे एक रिश्तेदार की तबीयत खराब हो गई तो हमारे मौसा जी को अटैक पड़ गया, तो उनको देख के मतलब थोड़ी घबराहट सी हुई, बेचैनी हुई। तो मैं से सोच रहा मैंने एक जीव के चक्कर में ये हालत है, जब लाखों करोड़ों की करोड़ों आदमी मरेंगे इकट्ठे तो उस टाइम पे हम सहने के लिए तैयार हैं, हम वैसे ही मर जाएंगे घबरा गई। तो उसके लिए हमें ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। अभी हम सभी लोग अज्ञान में जी रहे हैं क्योंकि भाई मृत्यु से चिपके हैं, शरीर से चिपका, जो सबको पता है कि मौत एक ना एक दिन यहाँ जितने भी बैठे हैं किसी को नहीं बख्शेगी, सबको ले जाएगी। और लेकिन जो मौत को पहले ही उसके हवाले करते हैं, ले पकड़ मैं तो अभी दे रहा हूँ तो ले जा मुझे, फिर उसकी कभी मौत नहीं होती है बहनों भाइयों। पलटू साहब कह रहे थे कि मरने से पहले जो मरने की कला सीख गया वो फिर कभी नहीं मरता है। और गुरु महाराज कह रहे हैं अध्यात्म की पराकाष्ठा वही है कि तुमने अपनी आत्मा को जगा के उसको निकाल के अपने देह से पार कर दिया कि तुम जो लेटे हो और तुम्हारी आत्मा वो खड़ी है, जो शरीर वो खड़ा है। तो उन्होंने कहा जो नीचे दिखाई दे रहा है जय की मौत होगी, जो जगा लिया वो उसको देख लिया है, उसकी कभी मौत होने वाली नहीं है। और ज्ञान में होता भी जाइए जब आप अपनी बोध होगी तो मैं जब अपने आत्मा को निकाल के बाहर खड़ा कर दोगे, अपने ही पंचभौतिक शरीर को यहाँ डला देखोगे। जय गुरुदेव। जिसको तुम मृत्यु के बाद देखोगे सारे लो अंदर से वो तुम्हें पहले ही दिखाई देने लगेगा। तो कोशिश तो करो, हम ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम कोशिश ही नहीं करते हैं। हम प्रश्नोत्तर इतने ज्यादा पूछते हैं जो बहनों भाई है। गुरुजी कह रहे हैं जो व्यक्ति ज्यादा प्रश्नोत्तर पूछता है कि गुरुजी जे कैसे है, गुरुजी जे कैसे है, इसका मतलब वो गुरु महाराज को ये बताना चाह रहा है कि मैं तुमसे जाना जानता हूँ, तभी तो वो तुमसे प्रश्न पे प्रश्न पूछ रहा हूँ। उसका मतलब उसको जानने की उत्कंठा नहीं है, उसको जानना ही नहीं है, उसे तो प्रश्न पूछना। आजकल अपन देख लो गुरुओं के पास प्रश्नोत्तरों की बाढ़ आ रही है। गुरु महाराज जे कैसे, जे गुरु जी कैसे, क्योंकि जो प्रश्न पूछते हैं उन्हें जानने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो तो कहते हैं हमें तो जो साबित करना है कि ज्ञानी है क्या ज्ञानी है। प्रश्न का कुछ तो उत्तर खुद ही पता है उनको, और तो दूसरे से पूछना जाकर प्रश्न का उत्तर दो। अब जो तुम्हें वह उत्तर ही पता है तो कागज समय बर्बाद कर रहे हो। आत्मा का कोई प्रश्न नहीं है, ना कोई उत्तर है। आत्मा को तो तुम्हारे अंदर प्यास उठेगी, तुम उसके लिए क्या त्याग कर सकते हो, उसके लिए अपने जीवन में क्या सैक्रिफाइस कर सकते हो, तब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होता है। पूरा जीवन खपाना पड़ता है बहनों भाइयों जीवन के सत्य के लिए कि जीवन का सत्य क्या है। अगर यही सत्य होता तो हमें जो छोड़ के जाना क्यों पड़ता। बहनों भाइयों तुम देखने वाली चीज देखी है, तुम्हारा कोई डेड बॉडी डली हो यहाँ तो बाकी अंदर देखो आँख कान ना पूरी की बॉडी वैसी की डली होगी, लेकिन कुछ चीज होती है जो निकल जाती है, उसके निकलने के बाद बॉडी कोई हरकत नहीं करती, जिसको हम आत्मा कहते हैं। जब जो कोई ये कहता है ना कि आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती तो उसको डेड बॉडी को उसको जो दिखाना चाहिए, देख अब तू कह रहा आत्मा कुछ नहीं होती तो डेड बॉडी पूरी की पूरी वैसी डली है, तो अब वो आप इसको जगा के दिखा, उठा के दिखा, हरकत क्यों नहीं कर रही। भाई हरकत तब तक करती है जैसे उसमें राम है, आत्मा को राम भी कहते हैं, राम बैठे तब तक ही वो हरकत कर रही है। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम। जब तुम भगवान के गुलाम हो जाओगे तब तुम भगवान की इनायत को, भगवान की कृपा को समझ पाओगे। अभी बहुत पता क्या करते हैं, भक्ति मार्ग पर चले और 1 महीने के बाद कोई कष्ट आया तो कहते हैं प्रभु जा कष्ट है पहले हल लो, भक्ति हो या ना हो। और जब तक भक्ति की मार्ग पर कष्ट नहीं आएंगे तब तक तुम्हारी भक्ति नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं कि भाई जिसने उससे मिलने की ठान ली है तो वो भी तो उसकी परीक्षा लेगा कि ये तैयार है कि नहीं। अपन कहते हैं मिलने के लिए तैयार है, सब बात उठा देंगे तो गुरु महाराज कर ले ने मारा दे तो चलो सतलोक, ये को नहीं मारेंगे गुरु महाराज मन ना सतलोक जाने।
तो भाई जब ऐसे तो जा सकते हो तुम सब लोग, जब ऐसे तो स्वर्ग वैकुंठ तक नहीं जा सकते सब लोग, कहाँ से जाओगे तुम? जब ऐसे तो कहीं पे भी नहीं पहुंच सकते, किसी भी लोक में नहीं जा सकते। जैसे ही हमें हर आत्मा छुटाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा प्रेम करो आत्मा से, वैसे मत करो। वैसे तो अटैचमेंट और लगाव होती है कि हमने जीवन की कल्पना ऐसे कर ली कि हम छोड़ना नहीं चाह रहे किसी को, लेकिन एक दौर आता है, एक दिन आता है हर व्यक्ति का, उसकी जाने की समय पूरा हो जाता है और फिर हम रोते हैं, चिल्लाते हैं। ज्ञानी आदमी रोते हैं तो हम कहते हैं भैया जी कैसे रो रहे हैं, आज तो वो ज्ञान की बात करते। एक ज्ञान की बात है करना और ज्ञान को अनुभव करना। अनुभव जब तक एक्सपीरियंस में कोई चीज नहीं आएगी अनुभव में, तब तक कोई भी ज्ञान हमारा किसी भी काम का नहीं है। मुझे रामायण की सारे चौपाइयां आते हो और मृत्यु के विषय में कोई बोध नहीं हो, जब प्राण छूटेंगे, पांचों प्राण निकलेंगे, तो फिर रामायण की चौपाइयां तो याद आएंगी। या क्या रामायण की चौपाइयां से तुम बच जाओगे? बचोगे तो उनसे। बहनों भाइयों, सब साधक बैठता है ध्यान भजन पर, जो गुरु महाराज हमको एक विधि दे गए हैं, उसमें आत्मा का सिमटाव जब होता है तो धीरे धीरे मृत्यु जैसा ही अनुभव होता है साधक को। बहुत से लोगों को तो पंजे से प्राण निकले वहीं छोड़ देता है साधना, अरे जहाँ तो मर रहे हैं हम। और साधना है क्या है? मृत्यु को साधना है, और क्या है? जब अपने मृत्यु को स्वीकार लिया जिसने, तो बस विरोध ही नहीं करेगा किसी चीज का। विरोध क्यों कर रहा है? अच्छा खाना, अच्छे मकान, अच्छे गाड़ी, अच्छे घोड़ा, ये सारी सजावट इस मकान के लिए है। ये पंच भौतिक का दिख रहा है, आत्मा के लिए कोई सजावट कर रहा है? आत्मा की तो तुम तैयारी नहीं कर रहे। जो यह तुमको गुरु महाराज ने विधि दी है, जो पांचों नाम अपन ध्यान भजन करते हैं, बहना भाइयों, आत्मा सुगड़ती हैं, ये अपने मूल स्वरूप में आती हैं, तो यहाँ के द्वारों को छोड़ती हैं, तो ये मृत शरीर हो जाता है। इसको कोई काट दे, इसको तुम्हारा शून्य हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारा। लेकिन उस यात्रा की हम ध्यान ही नहीं है हमारी तरफ। पूरा ध्यान हमारी इंद्रियां की दौड़ बाहर लगा रही है इंद्रियां, कि भैया गुरु महाराज की स्टेज को अच्छे बनाना, तस्वीर को सजाना, उसमें फूल अच्छे से डेकोरेट करना, तमाम चीजें। तो गुरु महाराज कहते हैं, अरे बच्चा जो ने मूल स्वरूप मूल चीज दी थी, बात तो ये भूलेगा, होता भी नहीं है। जब कोई बुद्ध पुरुष हमारे सामने अंतर ध्यान हो जाते हैं, तो उनके अनुयायी कर्म कांडों में पूरी तरिया फंस जाते हैं। कहते हैं कि एक सदगुरु जा रहे थे, तो कह रहे बच्चा मैं फिर लौट के आऊंगा, लेकिन तुम अपनी आंखों में वो प्रकाश, वो भजन, वो करुणा याद रखना कि तुम मुझे पहचान पाओ। तो उन्हें गुरुदेव हम पहचानेंगे कैसे? कि पहला तुम मेरी भीतर की खुशबू से जुड़ो, क्योंकि मैं जब भी तुम्हारे सामने आऊंगा तो तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। और यही बात गुरु महाराज की नहीं भी हो रही है। जब गुरु महाराज हमारे बीच में आएंगे तो 45 करोड़ में से एक भी जीव नहीं है जो पहचान ले उन्हें। हम तो पहचान पाएंगे, कोई देह धारण करके आ जाएंगे, तो आत्मा को प्रकाश को रोशनी कोई होगी तो नहीं पहचान सकते हम, क्योंकि हम अब इंट्रोड्यूस परिचित जैसे ही है, देह के पार नहीं है। हजूर आएंगे, इस बात को तुम डायरी में नोट कर लो, आज टाइम में लिख लो इस चीज को। लेकिन आएंगे और यही बात होनी है कि कोई शरीर होगा नया, और उसमें तुमको सपने में नहीं, ध्यान में नहीं, प्रत्यक्ष रूप में गुरु महाराज दिखाई देंगे उस व्यक्ति में, प्रत्यक्ष रूप में। तब तुम मानोगे जो गुरु महाराज है। क्योंकि देह से बहनों भाइयों, इस देह की काल माया की देश की गुरु महाराज सतपुरुष का छोटा बच्चा है, तो यहाँ की मर्यादा को कोई महापुरुष नहीं तोड़ते हैं। वो आएंगे, वो काम उनका वही कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन वो कोई देह ऐसी चुन लेंगे जो पवित्र है, जिसका जीवन में बस एक ही संकल्प है कि तुम सब मेरे बच्चे हो, और वह समाज के दुख और जीवों के दुख ही उनके लिए सर्वोपरि है। उनका निजी दुख, अपने दुख को भूल जाएंगे। उसके भीतर ही कहते परमार्थ का काम वही कर सकता है जिसके भीतर पूरी मानवता को, पूरी समाज को, पूरे जीवों को अपनेपन की भावना रखेगा। जैसे मेरे बच्चे, जैसे अपन अपने 2 बच्चे हों तो अपने बच्चों से अपन प्रेम करते हैं कि नहीं? और जो भी व्यक्ति महात्मा होता है, तो महात्मा का दर्जा भगवान इसलिए देता है कि पूरे जीवों से समान रूप से, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति का हो, महात्मा सबसे बराबर प्रेम करते हैं। लोगों को लगता है कि इससे ज्यादा कर रहे हैं, हमसे कम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। वो ज्यादा कम होना इसलिए दिखाई देता है किसी की भक्ति कैसी है, किसी की भक्ति कैसी है। एक गुरु महाराज के सामने एक शिष्य रहते थे गुरु महाराज के यहाँ, दूसरे गुरु के बता रहा हूँ कहानी। तो वो क्या करते थे बहनों भाइयों, क्या वो शिष्य कहते थे आज गुरु महाराज जी प्रवचन देंगे, तो वो नहीं तोते का पहले क्या जाता क्या गुरु महाराज, क्या मुझे मैं और उनमें अब कोई भेद नहीं बचा है, हम ऊपर से 2 दिखाई दे रहे हैं लेकिन भीतर से हम एक हो गए हैं। तब वही तो कहा गया कि गुरु शिष्य की एक ही काया और कहने सुनने को 2 फरमाया। जब गुरु में और उसमें भेद कब खत्म हो जाता है? जिस प्रकार गुरु सोचते हैं नहीं कि अब जब जीव सब मेरे हैं, जैसे ही वो शिष्य के अंदर वो भगवान की शक्ति आती है तो कहते हैं हे मालिक, हे परमात्मा, तुम्हारे जीवों के लिए मैं अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दूं,
तो मुझे संकोच नहीं होगा, मैं प्राणों की नौछावर करता हूँ, लेकिन जीवों का भला हो जाए। संत यही सोचते हैं कि परमात्मा मुझे नरक में भेज देना, लेकिन इन जीवों पर कोई दुख ना आए, कोई संकट ना आए। तो वही तो गुरु महाराज ने तुम्हारा बाहर का और भीतर का पूरा ध्यान रखा। हर संत महात्मा रखते हैं कि वो जानते हैं तुम्हारी बाहर की व्यवस्था बिगड़ गई तो तुम भीतर की भूल जाओगे, जब बाहर की बन गई तो भीतर की भी तो याद रखो। बहनों भाइयों, क्या प्रॉमिस करेगी थी? यही तो प्रॉमिस की थी गुरु महाराज, तुम नाम दान दे रहे हो, अब तुम जब वापस आओगे तो तुम शिकायत का मौका नहीं देंगे। हम इसको नाम को इतना बलवती कर लेंगे, इतना भजन करेंगे, इतनी साधना करेंगे, इतने अच्छे काम करेंगे कि जिस गली में मोहल्ले में गुरु महाराज के शिष्य रहते होंगे तो गुरु महाराज को बताएंगे वो गली मोहल्ले वाले, बाबा जी तुम्हारे बच्चे तो इतने बढ़िया हैं कि हर किसी के काम में खड़े हो जाते हैं। मैं कल एक सत्संगी से कह रहा था कि भाई तू भला सत्संग में आ या नहीं आ, लेकिन तू अपने अंदर इंसानियत और मानवता जिंदा रखना, इसको कभी खत्म मत करने देना। वो बहना भाई क्या करता है पता, सत्संगी जिसको जानता भी नहीं है उसको भी खून देने चला जाता है। वह पता पड़ जाए कि आदमी मरने वाला है, कोई बीमार है, वह खून देने चला जाता है। वैसे कोई भी जरूरत हो, धन से, पैसे, मन से, वो ऐसी सेवा करता रहता है। तो मैंने कही कि भाई साहब मैं सत्संग में नहीं आता तो गुरु महाराज मुझसे नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं होंगे। क्या तूने गुरु महाराज की सीख को धारण तो किया है कि केवल हम नाम दान लेने से और मानवता हमारे अंदर नहीं है, इंसानियत नहीं है हमारे अंदर, तो अपने गुरु को केवल एक व्यक्ति को समझ रहे हो। इन जीवों में गुरु महाराज नहीं है। ऐसा कौन व्यक्ति जिसमें गुरु महाराज नहीं? परमात्मा सबके अंदर है, लेकिन हमें सबकी सेवा निस्वार्थ निष्कपल भाव से करनी पड़ेगी। तो देखना मालिक की कृपा कितनी बनी रहती है। जब हम दूसरों के लिए जीना चालू करेंगे ना तो भगवान हमारी एक एक चीज का ध्यान रखता है। साधक जो सोचता है कि गुरु महाराज आप तो समोसे खाने हैं, जलेबी खानी है, वह पहले ही तैयार कर देते हैं कि भजन ना छोड़ दे, साधना ना छोड़ दे। क्या कहते हैं करोड़ों जन्मों में तो एक आदमी तो मिलता है कोई भजन करने वाला। तो इतना प्रेम होता है गुरु और शिष्य में। जिसने कहीं प्रेम से गुरु का हृदय जीत लिया ना बहनों भाइयों, पूरा ब्रह्मांड उसने जीत लिया, उससे कुछ बाकी नहीं है। गुरु कृपा में ही सबकी कृपा समा जाती है बहनों भाइयों। क्या कहते नहीं कि जिस पर गुरु महाराज कृपा करते हैं बहनों भाइयों, तो वो जो कह देता है उसकी बात को कोई भी देवी देवता नहीं काटते हैं। क्यों कहते ना गुरु गीता में शंकर भगवान खुद कह रहे कि गोरा ये पार्वती मुझ में और गुरु में कोई भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं कि भगवान जी अलग है गुरु अलग है, वो ना गुरु को जानते ना मुझे जानते हैं। अपने रामायण में काकभूषण जी के ऊपर दृष्टांत आता है कि वो क्या है शंकर के उपासक थे और गुरु बना लिए थे, लेकिन गुरु में वो समर्पण, वो भक्ति, वो भाव होना चाहिए, बस वो नहीं था। तो एक बार क्या वो शंकर जी की पूजा कर रहे थे, इतने में गुरु निकल पड़े वहां से। जो अपने शास्त्र और ये सत्संग और गुरु वाणी में सब कुछ लिखा है, अगर किसी का भी तुम दंडवत प्रणाम कर रहे हो, सदगुरु सामने आ जाए तो सबको छोड़ दो, तो कोई दोष नहीं लगेगा। सबसे पहले सदगुरु के सामने दंडवत हो। तो उन्होंने क्या किया, अरे ये तो गुरु ही तो है, ये तो साक्षात शिव है, ये तो भगवान है। तो उन्होंने क्या किया, तो उनको प्रणाम नहीं किया और वो चले गए। तो गुरु तो देखो, गुरु तो गुरु होता है, उसका दिल इतना बड़ा होता है, वो छोटा वो संसारी व्यक्ति हो गया। अगर वो बुरा लग गया तो मेरे पैर नहीं चाहिए तो गुरु तो चलेगा अपनी मौज में। लेकिन क्या हुआ कि शंकर जी कभी दर्शन देने नहीं आते थे, वो शंकर जी प्रकट हो गए और त्रिशूल लेके खड़े हुए। तो ऐसा लगता है कि त्रिशूल ही देने वाले काकभूषण जी में। तो नहीं भगवान, मैं तो तुम्हारी पूजा कर रहा हूँ, तुम मुझे भी त्रिशूल मार रहे हो। ये मूर्ख, जो तेरे गुरु महाराज निकल गए, तू मेरी पूजा करता रहा। इनके लिए तो हम भी तैयार रहते हैं कि मैं भी कभी सेवा का अवसर दें दे लोग, तो हम इनकी सेवा में तैयार खड़े हो जाएं। लेकिन इतना प्रेम, इतनी भक्ति सदगुरु में केवल सदगुरु ही उसको देते हैं, तब वो इतना विश्वास हो पाएगा उसके भीतर, नहीं विश्वास नहीं हो सकता। शिष्य के अंदर वो इतनी भक्ति भर देते हैं कि उसकी आंखों में गुरु महाराज के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। भक्ति भी सदगुरु ही देता है। अगर आप ही कम ज्यादा भक्ति हो रही है ना, तो वो आप उसकी पैरामीटर पर सही उतर नहीं रहे, इसलिए वो भक्ति नहीं दे पा रहे। क्योंकि भक्ति दे दी तो तुम बचा तो ही पाओगे भक्ति को भी। जो कहा ले जाओ गुरु महाराज वो ना करना भजन। जब कोई फाइनेंशियली कंडीशन आ गई, किसी ने निंदा आलोचना कर दी, किसी ने कुछ कह दी, कह सकते थे गुरु महाराज थोड़े भूखे मर रहे हो, और मरवा तो वही रहा है। भूखे मरोगे तभी तो भूखे आदमी के दुख समझोगे। अगर आज हमारे पास धन नहीं है और कल हमारे पास 10 करोड़ रुपए आ जाए तो हम निर्धन के दुख तो समझ पाएंगे। सदगुरु ने सब कुछ देखा था, तब आज वो वहां पहुंचे थे। एक एक रोटी के लिए एक सेठ जी के यहाँ गए थे बहनों भाइयों, तो सेठ जी ने रोटी तो दी नहीं, कुत्ते पीछे दौड़ा दिए थे। तो गुरु महाराज भाग गए तो उनके पैर में वो कुछ गए सरसों के वो, और कुछ समय बाद उनके यहाँ गए तो वो लेके आ तलिया मरिया लेके आ गए और उनको खाना खिलाने लगे। तो गुरु महाराज कह रहे मुझे मत दो, गाड़ी को खिला दो। तो नहीं गाड़ी क्या तो भोजन करेगी।
तो नहीं सेठ मैं पहले भी तेरे यहाँ आया था, लेकिन तूने मेरी बाहर की दशा ही देखी, भीतर की दशा नहीं देखी मेरी। तो तभी तो महान बनने के जो जीवन है बहनों भाइयों वो संघर्षों से भरा हुआ है। हम ये तो देख लिया कि गुरु महाराज जयवाली स्थिति सबने देखे थे, लेकिन वो जो शुरुआती दौर था तब किसी ने गुरु महाराज नहीं देखा कि उन्होंने कितना संघर्ष किया अपन लोगों के लिए। वो नहीं बनते बाबा, मुझे नहीं बनना था बाबा कि भाई मुझे नहीं करना है ये काम, तो अपन लोगों का सवाल हो पाती। लेकिन कहते हैं ना जिसको सदगुरु, उनके गुरु ने उनको चुना था, वो तो करना नहीं चाह रहा था इस काम को, लेकिन दादा गुरु ने चुना था। वो कह रहा नहीं मुझे नहीं करना है, कि जिन चीजों का मैंने पाप किए नहीं उनका भी दुख ले रहे हैं मैं अपने ऊपर। गुरु महाराज पैर सूझ जाते थे तो एक सेवादार कह रहा है कि महाराज ने पाप ही क्यों करे, तुम्हारे पैर सूझ रहे हैं। तो गुरु महाराज कह रहे देखो बच्चा सब तुम्हारे ले रहा हूँ और तो कह रहे तेरे पाप क्यों करे, तो पैर सूझ जाते हैं बहनों। शुरुआती दौर में साधक इसको स्वीकार नहीं कर पाता। जैसे भैया बीमार हो गए, इनको कैंसर हो गया, तो इनका कैंसर की पीड़ा सदगुरु में पड़ेगी, वो दर्द तो पीड़ा जो होगी वो सदगुरु को होगी, कि वो ही सदगुरु है जो शिष्य की पीड़ा को हटा दे। तुम्हारे पास जो भी दुख आएगा जिसको तुम सह सकते हो वो तो तुम्हारे पास रहेगा, जिसको तुम नहीं सह पाओगे, तुम्हारी बॉडी नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, उसको सदगुरु अपने ऊपर लेता है। क्या सदगुरुओं में कैपेसिटी आ गई? केवल पैसा लेना, दक्षिणा लेना सदगुरुओं का काम नहीं है बहनों भाइयों। जीव के कष्ट भी हरने पड़ते हैं, वरना ताते आके साईं बाबा ने बीमारी ले ली तभी उनकी डेथ हुई थी, मुंह में से खून आ गया था। तो बहनों भाइयों सदगुरु का काम इतना आसान नहीं है। गुरु महाराज तो करना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन दादा गुरु बार बार कह रहे बच्चे तो हमारा काम नहीं करोगे, हमारा काम। और आज भी वो व्यक्ति जहाँ कहीं भी होगा वो भी करना नहीं चाह रहा होगा इस काम को। गुरु बनना बहनों भाइयों संसार का सबसे निकृष्ट काम है गुरु बनना। तो वो भी तुम्हें पीड़ा अपने ऊपर लेनी पड़ेगी जो तुमने किया ही नहीं है कुछ भी चीज। तो बस साधक यही कहता है गुरु महाराज जी कहाँ की उलझन में डाल रहा है मुझको, बीमारी भाव हो रही है, दस्त भाव लग रहा है, उल्टी भाव हो रही है, मुझे भोगनी पड़ रही है। तो बहनों भाइयों संतों का काम दक्षिणा लेना, अच्छे अच्छे प्रवचन देना नहीं है, असली काम तो वही है उनका कि भगवान से जीवों को मिलाना, तुम्हारे हर दुख को अपना दुखना। इतना प्रेम करते हैं सदगुरु तुमसे कि तुम्हें कभी एहसास नहीं होने देते कि मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो, उनमें इतना प्रेम रहता है। हुजूर चरणदास जी महाराज समझा रहे थे, उनका शिष्य कह रहा है जब मैं इन प्रश्नों को लिखता था तो इतना रोता था लिखते हुए कि कैसा सब कुछ होने के बाद स्वयं परमात्मा बैठा है हमारे साथ, और तब भी कह रहे बच्चा तुझमें मुझमें कोई भेद नहीं, हम दोनों एक से हैं। वो इतना प्रेम अपन से करते हैं कि जीव उनकी तरफ अपने आप ही झुक जाते हैं। प्रेम में बहनों भाई ऐसी शक्ति है कि पूरे जगत को तुम अपना बना सकते हो। और वाणी में इतनी कठोरता है कि तुम अपने ऊपर आए हो जाते हैं। केवल आज मन त्याग की भावना तो नहीं है, प्रेम की भावना तो नहीं है। चवन्नी अटन्नी पे भैया भैया लड़ बैठते हैं, एक एक 2-2 रुपये एक एक इंच के पीछे लड़ बैठते हैं। अब बताओ ना वो बड़ा भैया ले जाएगा ना छोटा ले जाएगा, सब यही तरह छोड़ जाना है। लेकिन प्रेम से शांति से इसलिए रहते, कोई भक्ति नहीं करते, कोई सच कदम का नहीं चलते, सत्संगों में नहीं आते, यहाँ ज्ञान और हमें सच्ची सीख दी जाती है। कोई भी बोला यहाँ से अपना ये नहीं देख रहा कौन बोल रहा, अच्छी बात बोल रहा उसको ग्रहण करो। इन्हीं विचारों के साथ बहनों भाइयों हम अपनी वाणी को यही विराम देंगे और आप सभी लोग प्रेम से साथ रहिए। अपन सभी लोग एक ही पिता की संतान है। आप ये मत सोचिए हजूर आगे कि नहीं आगे, वो उनका काम वो सब करेंगे, कैसे करेंगे क्या करेंगे वो जाने। हमें सबसे पहले भजन करना है और सभी लोगों को ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है कि लोग हमारी नकल करें, हमारी कॉपी करें। भाई बनना है तो जय गुरुदेव वाले जैसे बनो कि भाई मैं तो बिलीव नहीं मानोगे। आप पुराने लोगों की विचारधारा खाने पीने वालों की मदद नहीं करना चाहिए, मैं उनके लिए भी जाता हूँ। जब वो वाला खाने को वाका वो बोला मेरा भैया मोड़, लेकिन हमारे गुरु ने तो यही सिखाया कोई भी दुख हो संकट में हो उसकी मदद करने के लिए जाओ। हमें पापा ऐसे नहीं शरीर से लग देता हूँ किसी संग, भाई चलो भाई क्या काम करना, चलो शरीर से लग रहा हूँ। तो जे कभी मत सोच रहा कि खाने वाका वो बोला है वो समय रहते वो बदल जाएगा, वो बदलेगा तो अपनी अच्छाई से। तुम्हारे पड़ोस में खाने पीने वाले हो तो उनके दुख में खड़े हो जाना, तो वो भी कहेंगे हम भी गुरु महाराज से चलेंगे। हम तो यार तो खाने पीने वाले तुम हमारी मदद के लिए भी आ जाते हो। तो जे एग्जाम्पल सेट करना है हमें लोगों के लिए। बस इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। कहने सुनने में बहनों भाइयों किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो अपना बेटा अपना छोटा भाई समझ के मैं माफ कर देना। जय गुरुदेव।